सर्वप्रथम पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का ये प्रथम दिवस आप सभी के लिए आनंददायी मंगलदायी सबका पुरुषार्थ रहे कि आज के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें, भक्ति करें, साधना करें, पापों से बचें। पापों से बचने का ये समय आया है, जागरूक होने का। इन 8 दिनों में आप जाग गए तो आप पूरा किला फतेह कर सकते हैं। इन 8 दिनों का जागरण, क्योंकि इन 8 दिनों की ऊर्जा ही ऐसी है। इन 8 दिनों में जो तरंगे पूरे वायुमंडल में हैं, वो तरंगे आपके सहयोगी बनेगी। आपकी तप जप की आराधना से देव शक्ति भी आकर्षित होकर, कल मैंने बताया था, तथास्तु कह देगी आपको। कोई भी दिव्य शक्ति जब आपकी सरल मन से और भक्ति भावना से आराधना और निर्जरा की भावना को देखकर, तल्लीनता को देखकर, कोई भी दिव्य शक्ति आपको अवश्य ही तथास्तु कहेगी। तो ऐसे इन 8 दिनों को हम बहुत ही आनंद के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ, भक्ति के साथ, आगम आराधना के साथ और हर रोज एक एक दिन में एक एक जागरण करना है हमने। मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया, और अक्सर लोग करते हैं कि महाराज साहब आप कहते हैं, अक्सर साधु संत ये बात कहते रहते हैं कि रात्रि भोजन ना करो। क्या है, जब भूख लगे तभी खा लो। क्या रात और क्या अंधेरा और क्या प्रकाश, इसमें क्या? ये तो जब भी भूख लगे तभी भोजन कर लेना चाहिए। तो बहुत सहज होना चाहिए, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। फिर बार बार आप लोग ये क्यों कहते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग करो? तो उसी की थोड़ी सी बात आगम का आधार लेकर हम करना चाहते हैं। 2 तरह के प्राणी होते हैं, एक सूरज के साथ गति करते हैं और एक चांद के साथ। जीव 2 तरह के होते हैं कि सूरज के साथ कुछ गति करते हैं और कुछ चांद के साथ। कैसे? कि जैसे आपने कमल देखा होगा, कमल जैसे ही सूर्य उदय होता है तो कमल खिलना शुरू हो जाता है, उसकी शुरुआत होती है, और जैसे ही दोपहर होती है तो वो पूरा कमल खिल जाता है। ऐसे ही हम जो सभी मनुष्य हैं, हम जो जितने भी जीव हैं, हम सारे के सारे सूर्य के साथ गति करने वाले हैं। सूर्य के साथ चल रहा है हमारा। योग शास्त्र कहता है कि हमारी बॉडी में जो 7 चक्र हैं या जितने भी चक्र हैं, वो सारे के सारे जो चक्र हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा जो चक्र है वो नाभि केंद्र है। इस नाभि केंद्र से ही पूरे शरीर का संचालन हो रहा है। मैं पहली बाहरी बात आपको समझा दूं कि जो हमारा नाभि केंद्र है, इसके साथ जुड़ा है हमारा पाचन तंत्र। आहार से पाचन, और पाचन तंत्र किसके साथ जुड़ा हुआ है? हमारे नाभि केंद्र के साथ। जैसे जैसे सूर्य की ऊर्जा होती है, सूर्य का जो ताप होता है, उसमें हमारा यह नाभि केंद्र क्या होता है? ये खिल जाता है, खिला रहता है, पूरा कार्य करता है। जैसे सूर्य अस्त होता है तो हमारा नाभि कमल भी क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, और हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी सिकुड़ जाता है। जो हमें रात्रि मिली, ये विश्राम के लिए मिली है। किसका विश्राम? ये जो चक्र है, नाभि चक्र है, इसको विश्राम देने के लिए। यानी रात्रि में आपको संपूर्ण विश्राम करना है। और आज जितने भी उदंडता, जितने भी पाप, जितने भी भौतिकता का नंगा नृत्य, वो किस में होता है? रात्रि में। और उस भोजन को आपने नाम दिया है डिनर पे जाना है। डिनर पे जाना है। तो रात्रि में जो किया गया भोजन है
उसमें सूर्य का ताप तो है ही नहीं। सूर्य के ताप से ही हमारा नाभि कमल खिलता है, और इस नाभि कमल को जब ये सिकुड़ गया और आपने इसमें भोजन डाल दिया तो उसको कितना काम करना पड़ता है, कितना वर्क करना पड़ता है। और जितना काम पूरी रात्रि में आप जब सोते हैं, और क्या करते हैं, आप सोते वक्त ही खाना खाते हैं। आप होटल में जाकर आए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, आजकल तो पीने का, खाने का कोई विवेक इंसान के जीवन से खत्म ही हो गया। और याद रखना, इस भौतिकता की दौड़ में आप कितने भी दौड़ते चले जाओ, जब बीमार होकर आप डॉक्टर की शरण में जाएंगे ना, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको इस समय तक भोजन करना है और ऐसा भोजन करना है। उस समय आप जागेंगे। भगवान के संदेश से आप नहीं जाग रहे। ये जो 8 दिन आए हैं, ये किस कदर जगाने आए हैं। मैं चाहती हूँ इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं या बाहर सुन रहे हैं, कम से कम जो आप कुछ नहीं कर सकते तो रात्रि भोजन तो भूल के भी मत करना। ये शारीरिक स्वास्थ्य यानी पाचन तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है और ये धर्म सम्मत भी है। एक सम्मेलन हुआ बेंगलोर में, उसमें अनेकों तरह के वैज्ञानिक आए हुए थे, बहुत सारे साधारण व्यक्ति भी आए हुए थे। तो वहां पर यही प्रश्न उठा कि जैन समाज में अक्सर यही बात उठती है कि रात्रि को भोजन नहीं करना, रात्रि को भोजन नहीं करना। ये ऐसे बात बात में ये बात क्यों आती है? समय बदल गया, युग बदल गया और आजकल सब चीजें बदल गई। सब चीजें तो बदल गई, लेकिन तुम्हारा ये तंत्र तो नहीं बदला। ये जो अंदर हमारा तंत्र है, ये तंत्र तो वैसे का वैसे ही काम कर रहा। बाहर की चीजें ठीक है बदल गई है, लेकिन इस तंत्र को भी आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जेनोलॉजी का एक बहुत बड़ा ज्ञाता बैठा था, उसने कहा कि देखो सुनो, ये बहुत साइंटिफिक है। रात्रि भोजन का जो त्याग जैनिज्म में बताया गया है, आज पूरा विश्व उसको फॉलो कर रहा है। पूरा संसार स्वस्थ होने के लिए, धर्म की बात तो बहुत दूर है, धर्म करने के लिए तो लोग नहीं सोचते, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए तो सोचते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो उसके लिए सबसे पहला आपका कदम है रात्रि भोजन का त्याग करना। क्यों? क्योंकि भोजन को पचाने के लिए हमारा तेजस जो शरीर है, हमारे आत्मा के साथ 2 शरीर हमेशा रहते हैं, तेजस और कार्मण। वैसे तो शरीर 5 प्रकार के होते हैं। एक औदारिक शरीर जो हम सबका है, औदारिक शरीर जो खून मांस मज्जा का बना होता है, जिसका स्वभाव है सड़ना गलना विध्वंस होना, ये औदारिक शरीर है। एक है वैक्रिय शरीर, उसमें खून मांस नहीं होता, वो ऐसे परमाणुओं से बना होता है जैसे पारा होता है। उस शरीर में जो वैक्रिय शरीर होता है, उसमें वैक्रिय शरीर देवता का होता है और नारकियों का होता है। उनके अंदर खून मांस मज्जा नहीं होता। वैक्रिय शरीर जिनके, वो ऐसे परमाणुओं से बना होता। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर। आहारक जो शरीर होता है वो 14 पूर्वधारी मुनिराज का होता है। वो साधना से अपने भीतर से उनके एक ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि वो आहारक शरीर का निर्माण करके, जब उनके पास कोई समाधान नहीं होता तो एक छोटा सा पुतला आहारक शरीर का निकालते हैं। और केवली भगवान की सभा में वो समय इतना सूक्ष्म होता है, जितने समय में हम पलक झपकते हैं ये समय भी ज्यादा है, वो इतनी तीव्रता से काम करता है। आहारक शरीर 14 पूर्वधारी मुनिराज के पास होता है। और एक है तेजस और एक कार्मण शरीर, जिससे कर्मों के पुंज इकट्ठे होते हैं, वो कार्मण शरीर है। और जिससे हमारे भोजन पचता है वो तेजस शरीर है। इस आत्मा के साथ हमारे पास 3 शरीर हैं। हम सब के पास, जितने हम सब बैठे हैं, हमारे पास 3 शरीर हैं, औदारिक शरीर, तेजस और कार्मण। याद रखना इसको।
कि ये तीन शरीर हमारे साथ, और जब तक इस आत्मा का मोक्ष नहीं होता तब तक ये दो शरीर आत्मा के साथ ही चिपके रहते हैं, तेजस और कार्मण। तो जिस समय हम भोजन करते हैं, भोजन करते ही ये जो तेजस शरीर है ये भोजन को पचाता है, लेकिन ये सूर्य के ताप में काम करता है। तेजस शरीर कब एक्टिव रहता है? जब हमारे पास सूर्य का ताप। सूर्य कितना महत्वपूर्ण है। सूर्य की ऊर्जा से जो भी खिला रहता है, कितने पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा में खिले रहते हैं। जितने जो नेगेटिविटी वाले जीव जंतु हैं वो सूर्य की रोशनी में उत्पन्न नहीं होते। आपको मच्छर सूर्य की रोशनी में नजर नहीं आएंगे। हाँ, वहां नजर आएंगे जहां पर सूर्य का प्रकाश आता ही नहीं है, जहां सूर्य की किरणें, और सूर्य इतना पावरफुल है कि जहां सूर्य की सीधी किरणें आती हैं जिस घर में, वहां वैसे ही नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। तो सूर्य के ताप में आप जो भी कार्य करते हैं वो सारा कार्य पॉजिटिव होता है। तो जो हमारा तेजस शरीर है ये सूर्य के ताप में ही काम करता है, और जब सूर्य का ताप चला जाता है, सूर्य अस्त हो जाता, तो ये निष्क्रिय हो जाता है। और ये निष्क्रिय होने के बाद आप तो फटाफट लेटर बॉक्स में कभी जाकर के पिज्जा, कहाँ कहाँ जाते हो आप, होटल जाते हो, डिनर करते हो, और उस डिनर में आपकी चॉइसें और वैरायटी बढ़ती ही जा रही है, और बेचारा तेजस शरीर तो क्या हो गया है, वो तो निष्क्रिय हो चुका है। अब कौन पचाएगा? और रात भर संघर्ष चलता है, उस संघर्ष से उत्पन्न होता है अपच, उस संघर्ष से उत्पन्न होती है गैस, एसिडिटी, जो आपको बेचैन, सपने भी बुरे आते हैं, सपने भी अच्छे नहीं आते, नींद भी आपको सेटिस्फाइड, संतोष देने वाली नींद नहीं आती जो रात्रि भोजन करते हैं। ये तो शरीर का हाल है। बाह्य रूप में आप देख लो कि आपको दिन से किया गया भोजन, इवन कि हमारे महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो वनस्पति सूर्य के ताप के बिना अंधेरे में उगती है, सारे कंदमूल किस में उगते हैं? अंधेरे में। वो आपके जीवन को अंधकार ही देने वाले हैं। आजकल तो वैज्ञानिकों ने आपको, ये डॉक्टर्स ने कह दिया भाई प्याज खाओ, प्याज से ये हो जाएगा, दूसरी तरफ उसका साइड इफेक्ट नहीं बताते कि उसके अंदर तमस कितना ज्यादा है। तमस, तामसिक, अंधकार। लहसुन खाओ, जो नीचे जमीन में, अरे रूट को खाने वाला कभी सुखी रह सकता है क्या? रूट को खाने वाला, रूट है ना, वो जड़ है, जो जड़ को खा रहा है रूट को खाने वाले। पता है आपको, जितने भी ये तामसिक भोजन हैं वो हमारे जीवन को इतना उग्र बना देते हैं जो मानसिक संतुलन को भी खराब कर देते हैं। तो इसलिए दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। भी बात करूंगी मैं भगवती जी आगम की। आजकल तो स्टैंडिंग रसोई है, स्टैंडिंग रसोई, और बरसात का मौसम है। और बहनें से पूछना चाहूंगी कि जहां आप खड़े होते हो जो ट्यूब लाइट है वो आपसे कितनी दूरी पर है? स्टैंडिंग रसोई में रात को भोजन बन रहा है तो वो ट्यूब लाइट आपसे कितनी दूरी पर है? 4 फीट 5 फीट इतनी दूरी पर होगी। बरसात के मौसम में जीव उत्पन्न होते हैं, छोटे छोटे जीव, आपको पता भी नहीं चलता। आगम में उन जीवों को कहा है संपाइमा, उन जीवों का नाम है संपाइमा। वो जीव बिल्कुल जीरे के जैसे होते हैं। कोई दुनिया की लेबोरेटरी नहीं है कि ये बता सके कि ये जीरा है या जीव है। ऐसी कोई लेबोरेटरी अब तक बनी ही नहीं। वो जीव उत्पन्न होते हैं। आप भोजन बनाते हो रात्रि में और ट्यूबलाइट कितना नजदीक है और वो जीव कहां गिर रहे हैं? खाने वाला भी भ्रमित होगा, ये तो जीरा है। ये कितने हिंसा, कितना पाप।
ये तो धर्म सम्मत है। ये जो रात्रि भोजन निषेध है ये धर्म सम्मत है। कम से कम जिनको जिन शासन मिला है उनको तो इतना जागरण रखना ही चाहिए। रात में खाने वाले ज्यादा दोषी हैं या बनाने वाले? किस पर ज्यादा दोष डिपेंड कर रहा है? किस पे? दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ही जागरण नहीं है। अगर बहन जागरूक हो जाए, आप लोग जागरूक हो जाए, दिन से भोजन बना के रखो, कहेंगे महाराज जी गरम के बिना कोई खाता ही नहीं है। आजकल ये बहुत बीमार है जिभा, इसको गरम गरम चाहिए। अगर आप दिन से भोजन बनाकर रखते हो और उस भोजन को रात में खाते हैं तो वो दिन में बना हुआ भोजन है, क्योंकि जो उसकी वाइब्रेशन है, ठीक है रात्रि में वो पचेगा नहीं, लेकिन उसके जो वाइब्रेशन है, और इतना सा जागरण हो जाए कि हम दिन में ही भोजन करें या समय निश्चित कर लें कि आजकल ठीक है आपके काम व्यापार दूर हैं, लेकिन करने वाले जागने वाले बड़े अच्छे से जागते हैं। वो साथ टिफिन ले जाते हैं, टिफिन मंगवा लेते हैं, जिनको दिन से भोजन करना होता है। ये जागरण बहुत जरूरी है। दिन की ऊर्जा और रात की ऊर्जा में क्या अंतर है? भगवती जी आगम में गौतम स्वामी भगवान महावीर से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभु दिन को दिन क्यों कहा और रात को रात क्यों कहा? दिन को दिन क्यों कहा और रात को रात? सुन लेना जरा ध्यान से। भगवान ने कहा कि हे गौतम, दिन दिन है और रात रात है। क्यों? क्योंकि दिन में जो वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, वो सारा शुभ होता है। दिन की ऊर्जा में जो पुद्गल है, उनका जो रस है, उनकी जो सुगंध है, उनका जो रंग है, उनका जो स्पर्श है, वो सारा का सारा शुभ होता है। और रात्रि में सारा का सारा बदल जाता है, गंध अशुभ हो जाता है, रस अशुभ हो जाता है, स्पर्श रंग सब कुछ अशुभ हो जाता है, सारा का सारा बदल जाता है। इसलिए दिन को दिन और रात को रात कहा गया है। और आज की भाषा में कहे तो सारा दिन में जो भी बना सामान है, दिन की ऊर्जा में जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, वो सारा का सारा पॉजिटिव है। और रात्रि में उसका टोटली सारी की सारी लेशा, सारी वाइब्रेशन चेंज हो गई, वो सारा का सारा नेगेटिव बन गया। और होटलों में जाकर बड़े मजे से जो रात्रि में पका हुआ खाते हो और वहां किसी तरह का भी एक कुछ टेस्टफुल चीजें डाल दी। जनी होके मरम न जाना, जनी होके मरम न जाना, हाय राम रातों में खाए खाना, हाय राम होटल में खाए खाना। जनी होके धर्म न जाना, जनी होके धर्म न जाना, हाय राम रातों में खाए खाना, हाय राम होटल में खाए खाना। होटल में जाकर भी वेज और नॉन वेज का कोई विवेक नहीं है। कितने भाई और बहन यहाँ पर बैठे हैं जिनको सौगन है कि जहाँ वेज और नॉन वेज बनता है वहाँ हमें भोजन नहीं करना? हाथ खड़ा करके बताएंगे। काफी जागरूक हो आप लोग। और भाई आप लोग भी सब हाथ उठा लो। आज सभी सौगन करो, वेज और नॉन वेज जहाँ लिखा है वहाँ पर आप पानी भी नहीं पिएंगे। कम से आपकी बात नहीं, जो नहीं बोल रहे उनकी बात कह रही हूं। जहां पर वेज और नॉन वेज और अपने बच्चों को भी सिखाओ आप, वहां पर आप पूरे के पूरे दोषी हैं।
मैकडोनल्ड, डोमिनोज, जो भी, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते। इतनी छोटी सी साध्वी बनी हूँ, मुझे क्या पता ये दुनिया में बच्चे बताते हैं आजकल के ये सब चल रहा है। और साधना करते करते मन कैसा हो गया, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से प्रभाव होता है। आप लोगों ने घर में भी बनाया हो ना, ये क्या चाउमीन और दूसरा क्या वो पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, मुझे नाम भी नहीं आते। जोमेटो से मंगाते हैं ना, उसमें भी वेज नॉन वेज। हाँ, गौतमी जी कह रहे हैं कि जो जोमेटो से ऑर्डर करके बनाते हैं वो भी वेज और नॉन वेज का वहां विवेक नहीं होता। आप उसका त्याग करो, जोमेटो से कुछ ऑर्डर करके नहीं बनाना। मेरी बच्चियां बैठी हैं यहाँ पर, आपने एक संस्कार पकड़ लिया तो आने वाली कई पीढ़ी सुधर सकती है। ये जागरण बहुत जरूरी है। तो मैं आपको कह रही थी कि आप जो घर में बनाते हो ना, उसको भी खाने को मन नहीं करता। मतलब इतना प्रभु की साधना का प्रभाव आता है। तो शुद्ध सात्विक भोजन जो होता है वो दिन की रोशनी में जो किया गया, ये रात्रि भोजन कम से कम आप पूर्णतः उसका त्याग नहीं करते। मैं 8 दिन की बात कर रही हूं, उसके बाद आप प्रारंभ कर सकते हो तिथियों में, दूज को, पंचमी को, अष्टमी को, एकादशी को, चौदस को और पक्षी को। कम से कम 15 दिन में आप 5 दिन तो 6 दिन तो दिन से, ये 6 तिथियां हैं, 6 दिन तो दिन में भोजन कर सकते हो। हृदय बनाओ अगर बीमार नहीं रहना। जब डॉक्टर आपको नोटिफिकेशन देगा ना तभी सुधरते हो। महाराज जी के कहने से सुधर जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है कि कम से कम धर्म तो हो जाएगा, नियम और पचखान तो हो जाएगा। और एक बात और आपको कहना चाहती हूँ, ये नियमक का प्रसंग मैं लेकर आऊंगी कि जब तक आप किसी भी चीज़ का नियम नहीं करते, वहां से डिस्कनेक्ट नहीं होते, तब तक आप उस दोष के, क्योंकि परमात्मा का जो शासन है ये करना, कराना और अनुमोदना। आपने नॉन वेज का त्याग किया हुआ है, नियम लिया है आपने, सबने नियम लिए। कहेंगे महाराज जी हम तो खाते ही नहीं, हमने नियम क्या लेना। नियम लेना जरूरी है, क्योंकि आप कर नहीं रहे, करवा नहीं रहे हिंसा। लेकिन अनुमोदन क्या है कि जितने भी ये बुच्चड़ खाने या जितने भी ये मीट शॉप चल रहे हैं, आप उनको बंद कराने की ताकत आपके पास नहीं है। तो ये अनुमोदना उससे जुड़ी हुई है। जाने अनजाने में ये एक स्पेशल मैं विषय लूंगी आप सबको कि एक समय हमारी आंखें खुल जाती है कि इतना प्रोडक्शन है इस दुनिया में, उस किसी भी प्रोडक्शन का हमने पचखान नहीं लिया और वो सारे दोष के हम भागी आज तक बने हुए हैं। और उस दोष को, बोझ को लेकर जाएंगे तो जो बोझ होता है वो आत्मा को डुबोता है। बोझिल जो होता है वो पानी में जाएगा तो वो डूबेगा ही, और जो हल्का होगा, हमने लकड़ी के जैसा हल्का बनना है कि जिसमें कील भी लग जाए तो वो लकड़ी भी क्या हो जाती है, तैर जाती है। तो रात्रि भोजन हमारे जैन आगम में कि इसका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सभी पदार्थ का अशुभ हो जाता है जब आप उसको रात्रि में बनाते हैं। और फिर पानी के अंदर रिसीविंग पावर है, क्योंकि हर पदार्थ को बनाते हुए पानी का प्रयोग तो किया ही जाता है। पानी में रिसीविंग पावर ज्यादा है। उस पदार्थ ने पानी के माध्यम से उस रात की अशुभ एनर्जी को रिसीव किया और अग्नि ने उसको परमानेंट कर दिया। जब वो अग्नि से गुजरा तो अग्नि ने उसको परमानेंट कर दिया, उस वाइब्रेशन को, रात की उस अशुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को अग्नि ने परमानेंट कर दिया। अग्नि में कोई भी चीज गुजरने के बाद आप वापस उसको उसी रूप में नहीं ला सकते। पानी में धोया, आप उसको वापस उसी रूप में ला सकते हो, सिर्फ पानी उसके ऊपर से गुजरा है। लेकिन जब वो अग्नि से गुजर जाती है तो वो अग्नि से उसमें वाइब्रेशन परमानेंट हो जाती है। तो जब ये भोजन बनता है अग्नि पर तो अशुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सारा का सारा अशुभ नेगेटिव हो जाता है और वो नेगेटिव वाइब्रेशन आपके भीतर में नेगेटिव एनर्जी को ही पैदा करेगी। इसलिए बीमार है, मन भी बीमार है, तन भी बीमार है और दिमाग भी
दिमाग भी बीमार है। तो कम से कम अपने इस नाभि तंत्र को खिलाने के लिए आपको सूर्य के साथ अपना तारतम्य बिठाना होगा। ये तो विज्ञान कह रहा है, ये स्वास्थ्य की ओर आपके लिए इशारा है। और दूसरा है धर्म की ओर, कि जीवों की उत्पत्ति, उनकी हिंसा, इससे रात्रि भोजन दोनों ही तरफ से अशुभ है। चाहे धर्म से देख लो और चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लो। तो जिनकी आत्मा हलुकर्मी जो जीव होंगे वो इस नियम को जरूर ग्रहण करेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए भी और जीवन के लिए भी। तो ये आंसर है हमारा कि रात्रि भोजन पर जैन धर्म ने इतना जोर क्यों दिया हुआ है। आप सभी को स्वस्थ रखने के लिए और हिंसा से बचाने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ये है मेरे महावीर, ये है मेरे महावीर के सिद्धांत, ये है मेरे महावीर की प्रेरणाएं और ये मेरे महावीर की वाणी है कि रात्रि भोजन का त्याग करो और सुखी हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ और हिंसा से बच जाओ।